Hello all English learners, I welcome you all to a new video. And here in this video we're going to read a newspaper called The Times of India. And from this newspaper we are going to read an article called Paris Paralympics 2024. So by the title of that article you can guess that this article is going to be related to Paralympics. And इस आर्टिकल में जितना भी नया नया वर्ड्स है वो हम देखेंगे, उसका मीनिंग भी हम पता करेंगे, जिससे कि आपका जो वोकेबलरी है वो स्ट्रांग हो सके। और ये आर्टिकल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है, तो इस वीडियो को जो है आप एंड तक देखिए, जिससे कि आप इस वीडियो से पूरा बेनिफिट उठा सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेरिस पैरालंपिक्स 2024। पेरिस में जो एक पैरालंपिक्स होने वाली है, मतलब ओलंपिक्स के तुरंत बाद एक और एक गेम खेला जाता है ओलंपिक की तरह, जो कि छोटा ओलंपिक यानी कि पैरालंपिक्स बोला जाता है उसको। सो यहाँ पर बोला जा रहा है आर्टिकल में, इंडिया इज सेट टू मेक हिस्ट्री। इंडिया इज सेट टू मेक, देखिए सेट टू का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेट टू मतलब बनाने वाला है कोई भी चीज़, ठीक है। सेट टू मेक, मेक मतलब बनाने वाला है, और सेट टू मतलब वाला है, मतलब अबाउट टू। सेट टू मेक हिस्ट्री यानी कि इतिहास बनाने वाला है एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। कहाँ पर? पेरिस में जो होने वाला है 2024 पैरालंपिक्स जो होने वाला है उसमें। बाय सेंडिंग यानी कि भेज के, सेंडिंग यानी कि भेजना, बाई सेंडिंग यानी कि भेज के, इट्स लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट एवर। देखिए ये जो वर्ड है कॉन्टिजेंट, यू कैन सी दिस वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। कॉन्टिजेंट मीन्स आकस्मिक होता है, वैसे इसका मीनिंग आकस्मिक होता है, यानी कि सडन, एक्सीडेंटल आप मान सकते हो। और एक मीनिंग है जो कि है स्क्वाड, यानी कि पुलिस स्क्वाड हो गया, सेना, टोकरी जो होता है ना। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स में रिलेटेड है ये वर्ड, तो यहाँ पर होगी खिलाड़ियों की टोकरी भेजने वाली है, यानी कि टीम भी मान सकते हो। कॉन्टिजेंट यानी कि टीम, जो सबसे बड़ा टीम जो है इंडिया की अब भेजने वाला है पैरालंपिक्स में। और ये टीम भेज के इंडिया जो है एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है विथ 84 एथलीट्स। अब जो वो टीम है वो कंटिजेंट है, उसमें 84 एथलीट्स है, इंक्लूडिंग 32 वुमेन, जिसमें दोनों यानी कि 32 वुमेन भी है। इंक्लूडिंग यानी कि है अंतर्भुक्ति, इंक्लूडिंग मतलब किसी चीज़ के अंदर होना, तो उस टीम के अंदर 32 वुमेन भी है। दिस मेक्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द 54 एथलीट्स टू 14 वुमेन। इसमें जो कि है पहले पैरालंपिक्स में इंडिया से 54 एथलीट्स को भेजा गया था, जिसमें से 14 वुमेन था। तो वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इस साल में देखा जा रहा है। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्वपूर्ण, इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी, ठीक है। इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी, किसी चीज़ में बढ़ना, उसको हम इंक्रीज बोलेंगे। और सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इस साल में एक बढ़ोतरी दिखी जा रही है इंडिया के टीम में, जो कि पैरालंपिक्स में भेजा जा रहा है, यानी कि इस बार 84 है तो ज़्यादा है। और वुमेन का पार्टिसिपेंट्स इस बार ज़्यादा है, पहले 14 था अब 32 है। हु कम्पीटेड एट टोक्यो ओलंपिक्स, यहाँ पर हु कम्पीटेड मतलब पिछले साल की बारे में बात किया जा रहा है। कम्पीटेड यानी कि कंपटीशन खेलना, ठीक है। तो उसका वर्ब फॉर्म है कम्पीटेड एट टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में जो पिछली बार पैरा ओलंपिक्स हुई थी, उस साल से इस बार ज़्यादा है। द इंडियन टीम विल पार्टिसिपेट इन 12 स्पोर्ट्स। इंडियन टीम जो है वो पार्टिसिपेट्स यानी कि जो खेलेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन टीम किसमें? 12 स्पोर्ट्स में, 12 स्पोर्ट्स में, ठीक है, योगदान करेंगे। पार्टिसिपेंट्स यानी कि योगदान करना, ओके। इंक्लूडिंग, जो कि ये भी देखिए और एक वर्ड जो कि इंक्लूड यहाँ पर ऐड हुआ है, जिसका मीनिंग है ऐड होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और एक फिर से इंक्लूडिंग का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब भी अंतर्भुक्त होना यानी कि ऐड होना। इंक्लूडिंग उस 12 स्पोर्ट्स के अंदर जो जो गेम है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 डेब्यू स्पोर्ट्स, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग एंड ब्लाइंड जूडो। डेब्यू स्पोर्ट्स यानी कि इस बार ये जो स्पोर्ट्स है वो इंट्रोड्यूस नया नया हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर डेब्यू स्पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑलराइट, नोटेबल एथलीट्स यानी कि नोटेबल एथलीट्स, एथलीट्स यानी कि खिलाड़ी, और नोटेबल यानी कि उल्लेख योग्य, उल्लेख योग्य जो कि खिलाड़ी है इस बार। रिटर्निंग टू द पैरालंपिक स्टेज इंक्लूडिंग अवनी लेखारा। अवनी लेखारा जिन्होंने पिछली बार भी खेला था ओलंपिक्स, तो इस बार भी पैरालंपिक्स में वो आ रहे हैं। पैरालंपिक्स खेला था मेरा मतलब है, तो इस बार भी वो पैरालंपिक्स जो है खेलने वाले हैं। हु मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड, जो हिस्ट्री क्रिएट किए थे। हु मेड हिस्ट्री यानी कि इतिहास रचना,
इतिहास रचना किए थे बाय विनिंग, मतलब जीत के, बाय विनिंग यानी कि जीत के इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड, इंडिया की पहले पैरालंपिक्स गोल्ड इन शूटिंग में, इन टोक्यो में शूटिंग में जीते थे वो। शी विल कम्पीट इन द वुमेन्स R2 10 m एयर राइफल स्टैंडिंग। शी विल कम्पीट, वो कंपटीशन खेलने वाले हैं, कम्पीट करने वाले हैं, ठीक है, इन द वुमेन्स R2 10 m एयर, यानी कि वुमेन्स की जो R2 राउंड 2 10 m यानी कि 10 मीटर एयर जो राइफल स्टैंडिंग है, एक गेम का नाम है SH1 इवेंट में, ठीक है, वो इस बार भी खेलने वाले हैं। सुमित अंटिल, अनदर गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम टोक्यो पैरालंपिक्स में वो भी खेले थे पिछले बार, सुमित अंटिल करके एक एथलीट, वो भी क्या थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। विल एम टू डिफेंड हिज टाइटल इन द मैंस F64 जैवलिन थ्रो, जो इस बार डिफेंड करेंगे, यानी कि उसका जो टाइटल ऑलरेडी है इस बार वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। तो एम यानी कि उसका जो एम है, लक्ष्य है, इस बार बरकरार करके रखना, डिफेंड करके रखना उसका टाइटल, जो पिछली बार जो वो जैवलिन थ्रो में जीते थे पैरालंपिक्स में। टेबल टेनिस स्टार ववीना पटेल हु सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक मेडल इन द स्पोर्ट्स, ठीक है, जो टेबल टेनिस स्टार है ववीना पटेल, मतलब वो टेबल टेनिस खेलते हैं, हु सिक्योर्ड मतलब वो सिक्योर करके रखे थे, मतलब जीते थे इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक मेडल, जो इंडिया के पहली बार पैरालंपिक्स मेडल जीते थे, विल ऑल्सो बी कम्पीटिंग इन पेरिस। इस बार ये भी यानी कि वेविना पटेल जी भी इस बार कम्पीट करने वाले हैं पेरिस में, ओके। ज्वाइनिंग देम आर न्यू फेसेस लाइक अरशाद शेख इन पैरा साइकिलिंग। इस बार जो कि ज्वाइन करने वाले हैं उनको क्या है, न्यू फेस, जिसका नाम है अरशाद शेख। अरशाद शेख जो है, इन्होंने इस बार न्यू है, पैरालंपिक में नया जाने वाला है, और वो क्या खेलेंगे, पैरासाइक्लिंग खेलेंगे। कपिल परमार इन ब्लाइंड जूडो खेलेंगे, जूडो यानी कि मार्शल आर्ट्स। एंड अनीता इन पेरिस पैरा रॉइंग, अनीता इन पैरा रॉइंग। पैरा रॉइंग का मतलब क्या है, रॉइंग यानी कि बोटिंग करना, ठीक है, नाव चलाना एक गेम है पैरा रॉइंग, तो वहाँ पर अनीता जी जो है वो खेलने वाले हैं। फर्दर शोकेसिंग इंडियाज एक्सपेंडिंग प्रोएस ऑन द ग्लोबल स्टेज। फर्दर यानी कि और भी ज़्यादा, शोकेसिंग करने वाले हैं, शोकेसिंग यानी कि दिखाने वाले हैं, शोकेस करना यानी कि दिखाना। इंडियाज एक्सपेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग भी मान सकते हो, बढ़ोतरी, एक्सपेंडिंग जो बढ़ता जा रहा है। प्रोएस यानी कि स्किल, प्रोएस का मीनिंग है स्किल ऑन द ग्लोबल स्टेज में जो इंडिया का जो स्किल है वो डेवलपमेंट हो रहा है, वो चारों दिशा में फैल रहा है, ठीक है, एक्सपेंड मतलब फैलना। I hope you have come to know a lot of new words here from the article, and if you like the video then please like the video and subscribe to the channel। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।